देखिए घातांक था करने। चलिए अब यह क्या है, ये घात क्या होता है समझना, अकरणी क्या होता है। ये जो चिन्ह देखते हो ना, ये करणी का चिन्ह है। किसका चिन्ह है ये सब? करणी का चिन्ह है, ठीक ना, मतलब रूट का चिन्ह। देख रहा ना बात। घातांक क्या होता है, जैसे देखो ये आप जानते हो पावर नहीं, जिसे ए हो गया तो ये आधार हो गया, बेस हो गया, और इसके पावर मान लो कि एन है तो ये इसका घातांक हो गया ना। अब देखो करणी के रूप में क्या होता है, देखो तो यहाँ से देख रहे हो ना, अगर यहाँ मान लो कि क्या है एन है और यहाँ ए है, नहीं इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ एन है यहाँ नहीं, तो इसका अर्थ देखो क्या होता है कि वन के मतलब ए के पावर 1/n होता है। मतलब यहाँ 2 भी हो सकता है, 2 तो कुछ नहीं होता तो 2 मानते हैं, और कुछ नहीं तो 2 मानते हैं, नहीं मानते ना इस तरह से। तो इस तरह से देखा जाता है, अगर यहाँ 3 रहेगा तो 1/3 हो जाएगा, यहाँ 4 रहेगा तो 1/4 होगा। इसका अर्थ क्या होता है कि अगर मान लो कि यहाँ 3 है, घनमूल आप लोग पढ़े हैं नहीं, तो अगर क्या होगा कि यहाँ 27 जैसे है ना जी, तो 27 को हम 3 टर्म में तोड़ेंगे, 3 × 3 × 3, और ये 3 कई गो है, 3 गो है ना, तो 1 3 बाहर निकल जाएंगे ना। अगर यहाँ से 2 होता है तो 2 के लिए 1 बाहर निकलता है, 3 है तो 3 के लिए 1 बाहर निकलेगा, 4 है तो 4 के लिए 1 बाहर निकलेगा, समझे ना बात। ये सारे चीज़ आप लोग ध्यान रख रहिएगा ना। चलिए वर्गमूल और मतलब पढ़वे की है आप लोग, स्क्वायर पढ़े है ना, बस उसी पर आधारित ये भी है, थोड़ा सा अलग होगा ना। देखिए जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखे रहिए आप लोग। देखिए ए के पावर n नहीं और गुना, देखो ना ए के पावर m, हाँ अगर ये सिस्टम है, गुना का सिस्टम है, बेस एक ही है, पावर अलग अलग है, तो जुटेंगे, पावर क्या होंगे, जुट जाएंगे, n + m। अगर ए के पावर n है और ए के पावर m है, भाग का सिस्टम है, तो पावर घट जाएंगे जब बेस एक हो, जब बेस एक हो। ये सब समझ में आती है ना, बस उसके बाद अब कुछ नहीं है। जब इतना जो समझता है ना, उसके लिए इसमें कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, समझ ना बात। देखिए अब देखिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन पर समझते चलेंगे हम लोग ना। करेंगे 3/5, 3/5 पावर 3 नहीं, चलिए ऐसे ही क्या दे दिया, 3/5 के पावर -6 दे दिया, और कुछ दिया है इक्वल टू 3/5 2x - 1 दे दिया, और पूछ दिया कि x का वैल्यू क्या होगा। देख रहे हैं बात आप लोग ना। देखिए बाबू एक बात कि सब क्या है, बेस सबका एक है ना जी, सबका बेस तो सेम है, चाहे बाबू बराबर इधर हो चाहे बराबर का इधर हो, और यहाँ गुना है, यहाँ गुना है, तो इसको आप जोड़िएगा तो क्या होगा, 3 में -6 को जोड़िएगा तो -3 आएगा, तो यहाँ क्या निकला -3। तो देखो तो बेस क्या होता है, जब बराबर होते हैं तो पावर आपस में बराबर होते हैं, ये बराबर हो जाएगा 2x - 1 का, जब ये इधर आएगा तो ये -2 हो जाएगा, ये जब इधर आएगा तो ये -2 आ, 2 से ये 2 कटेगा तो -1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। समझ ना बात आप लोग, कोई दिक्कत। जब बेस बराबर हो, जब बेस बराबर हो तो पावर आपस में बराबर होते हैं, समझ ना बात। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखो, बस इतना जान गए, यही इसका वो जो भी कहानी है, इसी कहानी को ये टोटल बन जाएंगे ना। बाकी मैथ है, बाकी है मैथ तो है ना बात। चलिए ये अपना कहानी खुद बना लेता है ना। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए देखिए तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 × 3 के पावर 3 है भागा 4 × 9 है स्क्वायर है, नहीं 27 गुना क्या है 8 का स्क्वायर है, बराबर कितना है 6 के पावर x है ना जी। देखिए एक बात समझो आप, यहाँ क्या है 6 के पावर x है, और आपको मालूम है कि यहाँ आपको बेस बराबर करना होगा, तब है ना x का बराबर होंगे, जब बेस बराबर होते हैं तो पावर आपस में बराबर हो जाते हैं। अब एक बात सोचो, ये तो आपको 3 दूना 6 हिले है ना भाग, देखो यहाँ भागा, देखो 9 चौका 36 होता है, तो 6 का स्क्वायर होगा ना, तो देखो तो 6 का स्क्वायर का मतलब कितना होगा, 6 के पावर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या है 27 है, तो देखो एकरों में 3 गो 3 आ एकरा में 3 गो 2 ना, तो 6 × 6 3 गो 6 हो गए मिलके, हो गए ना, 3 गो 6 तो ये भी क्या हो गया 6 के पावर 4 हो गया, नहीं हो गया 2 2 नीचे 4 कैसे हो गया 6 हो गया, 6 के पावर 6 हो गया, नहीं हो गया। देखो तो इसमें भी कई गो है 3 × 3 × 3, इसमें भी कई गो है 3 गो 2 × 2, तो अब तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6, मतलब 6 के पावर 3, तो 3 दूनी 6 हो गया ना, कोई दिक्कत किसी को। चलिए अब यह बराबर क्या है 6 के पावर x है,
अब आप जो नियम का होता है वो कर लीजिए। जब क्या होता है कि भागा हो तो पावर घटते हैं, तो पावर घट गए तो कितने बचे नीचे, 1/6 के पावर 3, और ये कितने हो गए, 6 के 6 हो गए ना। एक दो तो नहीं, 3 कहाँ से, केवल 6 ना हो गए, हो केवल 6 हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। और बराबर कितना हो गया वो, ये 6 के पावर 5 मरतबा में कट ही ना जाएगा, इससे नहीं कट जाएगा। अच्छा घटा लो इसमें, तो x का वैल्यू कितना आ गए, 5 आ गए। x का वैल्यू कितना आ गए, 5 आ गए। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख रहे हैं कुछ है, तनी सा ध्यान दोगे ना बाबू तो बन जाएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम पूछ देते हैं, प्रैक्टिस करते रहोगे कभी दिक्कत नहीं होगा, नहीं करोगे बाबू तो फिर आप समझना सब। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए कितने क्वेश्चन, 3 नंबर। क्या कर रहा है, अब खुद सोचो कि 8 के पावर क्या कर रहा है, वो x+1 कर रहा है, बराबर 64 कर रहा है। नहीं तो पूछा है कि 3 के पावर 2x+1, 2x+1 क्या होगा। सबसे जरूरी चीज़ है कि हमको बेस बराबर करना है, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए 2 के पावर 3 मत कर दीजिएगा, बस 64 को कर दीजिएगा, 8 8 64 होता है, डायरेक्ट टूट रहा है ना यहाँ से। तो देखो तो कितना हो गया, ये 8 का स्क्वायर हो गया, ये बराबर इसका x बराबर 1 हो गया, x बराबर 1 हो गया। तो हाई 2 1 2 1 3, तो देखो तो 3 के पावर 3 के बाद कितना हो गया, 27 हो गया। कोई दिक्कत, पता ना सब चीज़ लिखना जरूरी नहीं होता है, कुछ दिमाग में भी कीप करना सीखिए। नहीं सब चीज़ लिखना जरूरी नहीं होता है, सब बात बोलना जरूरी है नहीं, जवाब देना जरूरी है सब बात की, है ना बात। तो इसीलिए वो क्वेश्चन में सब चीज़ लिखना जरूरी नहीं है, सब बात की जवाब जरूरी नहीं है, बस जो जवाब देने योग्य हो उसी को जवाब देना जरूरी है ना, बेवजह के नहीं। कोई दिक्कत है। तो ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 हो गया ना, ये 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या कर दिया 4 नंबर क्वेश्चन कि देखिए 23 है, 23 के पावर कितना दे दिया है, 2.8 दिया ना। चलिए ये भी 23 के पावर है। चलिए और कोई दिक्कत है इसमें, 23 के पावर 3.6, और पूछा है क्या आपसे। चलिए तो मतलब यहाँ तो कुछ करना नहीं है, यहाँ तो बस जोड़ देना है सबको, वहीं आपका आंसर होगा। अब क्या होगा कि बहुत सारे जोड़ने में भी घबरा जाएंगे। नहीं देखो तो 8 2 10 6 16, 16 के 6, 7 3 10 2 12 1 13, 13.6 बराबर वाट, यही इसी का वैल्यू निकाला था ना। चलिए अब देखिए तो ये इसी में आंसर दिया है, इसी में दिया है आंसर इसका, नहीं तो आंसर क्या होगा 13.6। कोई दिक्कत देख रहे ना, थोड़ा सा समझदारी से बनाइएगा तो आप लोग बनते चला जाएगा, नहीं चला जाएगा हो है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। हमको तो उम्मीद है कि 5 नंबर बनाइए लोगे आप लोग। ऐसा देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, फटाफट बताना सब। 21 के पावर वाट है, 21 के पावर कितना है 6.5 है, और क्या है 21 के पावर 12. अब देखो बाबू एक बात, यहाँ भी कैसे, अब यहाँ क्या काम करेंगे हम, ये से घटा देंगे, आ रही बात समझ में, ये से घटा लेंगे डायरेक्ट। अब काहे के लिए भागा है, जब बिठाएंगे एक बार भागा बिठाएंगे इसका, बस घटा लेंगे यहाँ से, तो 14 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 9 हो गया ना। अब ये 11 में 6 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया। और यही तो आपका आंसर पूछा है, यही तो आपका आंसर पूछा है कि जब बेस बराबर होते हैं तो पावर बराबर होते हैं। देखिए 2-3 वो मंत्र है, 2-3 मंत्र में वो पूरा कहानी खत्म है। नहीं बस मंत्र है वो, फार्मूला देखो, फार्मूला समझोगा ना तो जब तो क्या होगा, याद करने में फिर बोलना है फार्मूला याद करना नहीं, समझो कि इसका 2-3 को रास्ता है, और ये चीज़ दिमाग में रखना है बात ना। ये बात ध्यान रखो कि अगर किसी के बात ना शेर के अपोजिशन में शेर ना खड़ा होगा, नहीं तो इन 21 के अपोजिशन में 21 वाला ना खड़ा होंगे बाबू, नहीं होंगे, है कि नहीं बात समझो। अरे 2 के देखो, अगर तुम्हारे जैसा आपको खड़ा करना है तो बात ना, तुम्ही को ना, तुम्हारे ही जैसा अगर खड़ा करना है तो तुम्ही के रूप को खड़ा करेंगे हम, है ना बात। तुम्हारा सिंगलर कौन होगा, तुम ही होगा। देखिए खुद समझिए कि आदमी कहता ना कि तोहरे से हौ बढ़िया है, नहीं, एक आदमी बना हुआ एक ही बना ना जी, और उसका सब्स्टिट्यूट भी वही आदमी है, दूसरा कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ठीक मैथ में भी नियम है, 2 का सब्स्टिट्यूट क्या होगा 2 ही होगा। नहीं अगर 4 है तो उनको भी 2 के रूप में बनाएंगे बाबू, मतलब क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे उनको, है कि नहीं बात, सुनो ना बात, यही चीज़ ध्यान रखा जाता है इसमें। कोई दिक्कत। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 हो गया।
6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कर रहा है, अब बताओ 34 है, ये क्या है 34 है, 34 का पावर कितना कर रहा है 56 कर रहा है ना। और क्या कर रहा है, फिर देखो 34 है, इसका भी पावर कितना कर रहा है -53 कर रहा है, मतलब ये भागे वाला सिस्टम है, भागा है, यहाँ लिख दिया इन्वर्स लगा के ना। चलिए क्या कीजिएगा, घटाइएगा ना इसमें से, यही तो पूछा आपसे, बराबर वाट। अब तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 34 का पावर हो जाएगा ना। अब देखिए वाट है यहाँ, अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, इसका पावर 3 निकालना होगा। क्वेश्चन कौन था बाबू 6 नंबर था ना। चलिए अब ये क्वेश्चन में अगर ये 56 है 53 है तो 4 चौका 16 और 16 चौका 64, 2 गो आ जा रहा है, 4 4 हमारे पास आ रहा है ना। तो अब हम देखते हैं क्या करेंगे, पहले 34 का स्क्वायर निकाल लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा टेक्निक यूज़ करेंगे, हम आंसर पाएंगे ना। 34 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौका 16, 4 3 12 दूनी 24, 25 3 9 2 11। चलिए यहाँ 34 लिख लिया, इसमें लिखने में कोई अति नहीं है, फटाफट एकदम लिख देखिए। 6 चौका 24, 5 3 15 2 पंचों का 6 चौका 24, पंचों का 20 2 22, 6 3 18, 0 4 आपको आ रहा है तो 0 4 तो सब में आ रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। 6 चौका 24 हो गया, पंचों का 20 हो गया, 20 2 22, 4 का 4 2 6 हो गया ना। चलिए अब यहाँ तक नहीं लड़ रहा है ये, चलिए कोई बात नहीं है। 6 3 18, 5 3 15 1 16, चलिए 4 हो गया, 8 2 10 के 6 6 12 1 13 हो गया, 304 वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो ये नंबर आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम अगर दिमाग दौड़ाएंगे ना बाबू तो अपने आंसर पर एकदम आराम से पहुंच जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है वो किसी को। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, जिनको नोट करना है नोट कर लें। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी लेवल का कह रहा है ना। अब इसमें क्या किया कि खाली बौरा बोले थे ना, क्वेश्चन बड़ी बौरा बनाता है, वो खेलता है। जैसे हम लोग नहीं खेलते हैं तो वो कभी कभी ना, कभी देखिएगा आप किसी को बौरा बनाए तो कहीं रुको ना, बौरा बना हो जाता ना, है ना बात। ऐसे ही क्वेश्चन भी आप लोग बौरा बनाता है। देखिए ये बौरा बना रहा है क्वेश्चन कैसे, 31 के पावर 31 है और 31 के पावर कितना है -27 है ना जी। चलिए 27 3 31 तो सब लोग जानते हैं, ये तो नियम से आप लोग वाकिफ हो चुके हैं कि भाई गुना रहेगा, बेस एक रहेंगे तो पावर घटेंगे, जुटेंगे पावर, तो जुटेंगे पावर तो यहाँ माइनस है तो ये घट जाएंगे यहाँ नहीं। चलिए तो ये 4 हो गए ना, कितने हो गए, चलिए 31 के पावर 4 हो गए। अब जानते हो क्या किया है, स्क्वायर निकाल दिया है, खाली आप स्क्वायर निकालिए आपका आंसर आएगा। तो देखो तो अच्छा 961, और बाबू अभी तो एक स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर, तो बौरा आप नहीं लेना क्वेश्चन, खाली है कि नहीं बात। हटाएं इसको, कोई दिक्कत बाबू, समझ में आ रही बात सब लोग ना, ए लड़की आ रहा ना बाबू समझ में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कितने क्वेश्चन था बाबू 7 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, करेगा कि 21 के पावर 5.5 है ना जी, अगुना 21 के पावर कितना है 21 के पावर 5.5 है ना बाबू, और 21 के पावर वाट है, और 21 के पावर क्या है 12 है ना जी। बस देख रहे ना बात, कोई दिक्कत है किसी को, आ जाएगा आंसर ना। कहता है सब बड़ी भारी है, सब बनी जाएगा ना हो। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हो, तो 4 के पावर 2.4 3, चलिए 3 इंटू 2 के पावर 2.3 इंटू 8 के पावर, देखिए आप देखिए 2 4 तो नहीं बन सकता, 2 4 बनाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, तो 4 को 2 बना सकते हैं, आसान तो यही है, और 8 को भी 2 बना सकते हैं। तो 4 को 2 बनाओगे तो कितना होगा 46 हो जाएगा, ये कितना होगा 4.6 हो जाएगा ना, और ये तो आपके पास है ना जी। तो 23 दूनी 46, अब फिर 23 से जुटेगा ना, 23 इसमें क्या कर लिया जोड़ लीजिएगा नहीं, और 17 तिया 51, 5.1 जोड़ लीजिए। ये जब जोड़िएगा ना तब आंसर चलाएगा, नहीं चलाएगा आंसर। जब इसको जोड़िएगा तो आंसर कैसे, 2 के सब पावर बढ़ रहा है, 2 के पावर बढ़ रहा है ना यहाँ। इसके बाद हमको बेस के रूप में क्वेश्चन दिया है, मतलब बराबर में क्वेश्चन दिया है, कौन है आपको क्वेश्चन
9 नंबर है। चलो एकदम आसान है, देखो तो 6 3 9 1 10 के 0 दे रहा ना। 4 2 6 5 11, 4 2 6 5 11 हो जाना, 11 1 12, नहीं 2 के पावर कितना हो गया, 10 के 0 है ना जी, 12 हो गया। बात समझ ना। अब देखिए 2 के पावर 5 क्या होता है, 32 होता है ना। और हम लोग को निकलना है, चलिए 2 के पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, नहीं समझ बात। लेकिन यहाँ क्या है, 2 के पावर 12 निकालना है ना। तो अब ये 2 के पावर 5 32 हो गया ना। तो क्या कीजिएगा इससे, देखो तो 32 गुना 32, 32 गुना 32, अब फिर उसका स्क्वायर बचेगा, हमारे पास बचेगा ना स्क्वायर ना। तो देखिए तो अब वो दे रहा है, और आपके पास वो डी नंबर ऑप्शन दे रहा है ना, ऑप्शन डी नंबर, यही सबसे बड़ा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आंसर यही होगा आपका, देख लीजिए है ना बात। अब ये कैसे, सुन लो, 2 के पावर 32 हो गया, तो 32 का स्क्वायर कितना निकालो, 2 2 दूनी की 4, 2 दूनी की 4 निकालो ना, 2 दूनी की 4 हो गया। और क्या होगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, नहीं और 3 9 1 10, 10 24 हो गया। और 10 24 का स्क्वायर निकालना है, अभी 10 24 का स्क्वायर निकालना है, क्योंकि वो 5, 2 के पावर 5 कितना होता है, 32 होता है ना। तो 5 5 तो 10 हो गया ना, आज चूंकि 12 है आपके पास है ना, तो 2 और बच रहा है, तो स्क्वायर हो गया, यहाँ हो गया ना। अभी 4 चौका 16 होता है, हाँ तो 40 96 हो जाएगा, कौन हो जाएगा, 40 96 हो जाएगा ना, दे रहा है ना। चलिए कोई दिक्कत है वो किसी को, ये आंसर हो जाएगा। चालीस 96 आएगा ना, हो देखो तो, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत हो किसी को, नहीं ना। इसलिए 512 तो होगा ना, इतना तो छोटा आएगा नहीं बाबू, है ना बात। अब ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 9 था ना। 10 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि 8 के पावर 1 पॉइंट मतलब 3 है। देखिए 8 के पावर क्या है, 1.3 है, 4 0 6 और बराबर में, हम आपको बोले हैं ना ये बात ना, जिसका पोजीशन चाहिए उसका अनुरूप हम लिखेंगे, तो सबको तो 2 में तोड़ सकते हैं हम। ये 3 होगा तो 33 39 होता है, जोड़ लो। और ये क्या होता है, 6 दूनी 12, 1.2 हो जाएगा। और ये कितना हो गया, 2 के पावर कितना हो गया, 4 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, तो ये कितना हो गया, 0.8 हो गया। जोड़ लो, बराबर ये 2 के होंगे नहीं, और यहाँ क्या है, 2 के पावर वाट है ना जी। तो यहाँ से इसी का वैल्यू निकालना है आपको। चलिए जोड़िए इसको, कितने हो जाएंगे, 12 8 20, 2 रुपया हो गए, 3 2 5, 5.9, नहीं हो गया, हो गया ना, कोई दिक्कत। चलिए बस ध्यान रखना है किसको कहाँ तोड़ना है, किस रूप में तोड़ना है, छोटका में तोड़ा जाता है, समझ ना बात। अच्छा जो बेस है ना, जो बराबर में जो बेस दिया हुआ है उसका पावर कुछ दिया हुआ है, तो उसमें तोड़ने का कोशिश किया जाता है। आ रहा है समझ में तू लोग को, कहो आ रहा है समझ में, तू लोग आ रहा है समझ में ना। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो फट से बोल देना नहीं सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है ना। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन था, वो ये 10 था। 11 क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 11 2 के पावर 0.2 गुना 64, 8 के पावर 3, चलिए बराबर 8 के पावर x। अब एक बात समझो, आपको 8 के रूप में बनाना है यहाँ, तो हाई दोनों एक ही चीज़ है कि नहीं। तो अगर ए स्क्वायर गुना बी स्क्वायर है बाबू, इसको क्या लिख सकते हो, ए बी का स्क्वायर लिख सकते हो ना। देखो तो हाई 2 के पावर वही है, 4 के पावर वही है, तो 4 दूनी 8 लिख सकते हो ना इसको। चलिए ये तो 8 हो गया, नहीं हो गया, और ये 8 का स्क्वायर हो गया, और ये तो 8 के पावर क्या है 3 है, और ये अब इसको 2 मत तोड़िएगा, नहीं तो काफ़ी आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं, ठीक ना। ध्यान रखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चेंज कैसे करना है, क्वेश्चन के अनुसार। चलिए आप देखो तो कितना हो गया, ये 13 है, 1.5 हो गया, 13 2 1.5 हो गया, और 2 1 3, 3.5 हो गया, 3.5 हो गया ना। आंसर कितना हो गया, 3.5 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। देखिए ऐसे जोड़ने में बड़ा बढ़िया रहता है, 1.5 रुपया 1 रुपया कितना होता है,
2.5 रुपये होता है। ये तो हम लोग को आदत है नहीं। 3.5 रुपया, नहीं तो 3.5 रुपया। उसमें बाबू क्या हुआ कि 1.5 रुपया बात ना, तो 50 पैसा नहीं तो कितना हो गया, 5 रुपया हो गया, नहीं हो गया। तो इस तरह से जोड़ोगे तो ज़्यादा बेटर आता है। हाँ एकदम बना सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वैसे भी बन जाएगा आप ना, लेकिन काहे के लिए उतना मेहनत करोगे, हाँ टाइम लगेगा नहीं। चलिए आप एग्जाम में अपना देखिए, सब अधिकार दिया जाता है, एगो विवेकाधिकार होता है, अपना भी बुद्धि चलाना है ना बात। सब सिखावले बुद्धि पर रहिएगा लोग, नहीं ना। चलिए देखिए तो हम आते हैं, और फिर कौन कौन क्वेश्चन रहिए, 12 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। 12 नंबर हो गया। चलिए 3 गो है ना इस पर बाबू, इस पर क्या है 17 है, 12 है, इस पर 12 है, भागा है। चलिए 10 के पावर कितना है, देखो है तो 30 है, पूरा 30 है। चलो तो 30 कर लो। अब यू भी इसमें बदल सकते हैं, ये भी इसमें बदल सकते हैं, लेकिन हम देने का 12 3 36, तो बेटर नहीं होगा, 10 के पावर 6 होगा, 10 के पावर 6, 12 3 36 हो जाएगा नहीं। और ये भागा है, बेस दोनों का एक ही हो गया तो घट जाएंगे, तो 36 में से 30 घटेगा तो 6 ना होंगे। अब आंसर मिला लीजिएगा अपना आप लोग, कोई दिक्कत है, आंसर मिला लीजिएगा यहाँ से, क्या होगा ए नंबर हो भी करेगा, 1000 का स्क्वायर तो हिले है ना जी, कोई दिक्कत बाबू। देखिए अगला क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है, ये 12 हो गया ना बाबू, 13 समझिए लो, घबराना नहीं है बाबू ना। देखिए 24 के पावर 4 है ना, प्लस तो रूटे में अगर रूट से बाहर है 224, ध्यान रख लीजिए, रूट से बाहर है, दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है, और 20 के स्क्वायर हो गया ना। अब एक बात समझो भाई, ये 24 के पावर 4 दिया हुआ है और कुछ दिया हुआ है इसमें नहीं ना, और यहाँ 20 का स्क्वायर दे दिया हुआ है ना। चलिए और यहाँ क्या दे दिया है, तो अभी वो बात समझो, बोलते हैं बार बार कुछ क्वेश्चन क्या करते हैं कि मूर्ख बनाते हैं ना। अब लड़के क्या करेंगे, 24 के पावर 4 निकालेंगे, फिर रूट निकालेंगे, तब नहीं। आप 24 का स्क्वायर निकाल लो, आप प्लस कितना हो गया 224, ये कितना होता है 24 24 यहाँ 576, आप प्लस 2 2 4 हो गया ना। जोड़ लो 6 4 कितना हो गए 10 हो गए, 6 2 9 कितना हो गए 10 हो गए, और 5 2 7 1 8 हो गए, 800 हो गए ना बाबू। 800 बटा में कितने हो गए 400 हो गए, बराबर कितने हो गए 100 हो गए, तो 4 दूनी का क्या होता है 800, आंसर हो गया ना। बहुत सारे बच्चे इस स्क्वायर निकाल काम करेंगे जो नौसुख होंगे ना, लेकिन बाबू आपको ध्यान रखना, नौसुख क्या हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको मैथ समझ में नहीं आता है ना, तो जिनको समझ नहीं आया तो वो तो एक ही विधि जाने का, भाई पावर है तो क्या करें, बात है ना भाई। देखोगे ना कि कहीं गधा नहीं ना है शेर के खाल ओढ़ ले है, यो तो देखोगे ना। अब गधा शेर के खाल ओढ़ ले है, घाव घाव कोयले ऐसे बात रहा, तुम लोग रहे भाई ल ये शेरे है भाग रहे हो वहाँ से, है कि नहीं बात। तो वैसे ही देखा जाता है, यो घाव घाव कर रहा है, नहीं कर रहा है, 24 के पावर 4 नहीं कर रहा है हो, इनको हटा देना है जैसे। और 24 का स्क्वायर हमको लगता है कि जनरली लोगों को याद रहता है कि 576 होते हैं, नहीं जोड़ दोगे हाँ। अब 20 का स्क्वायर तो 400 ही भी करता है, नहीं तो अपना घर ही का है सब नहीं हाँ। चलिए कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। अब ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 13 नंबर क्वेश्चन था ना। देखिए 14 देखिए क्या कर रहे हैं। अब देखो एक बात यहाँ, ये क्या कहा कि 3 के पावर x के पावर x दे रहा ना बात, बराबर क्या होता है, क्या दिया है हाल तो 1968 3 दे दिया ना यहाँ, बात सुने आप लोग। अब देखिए वो बात क्या हुआ, इसका गुना कराओगे, जैसे 2 का गुना कराओगे तो कितना होता है 2 दूनी के 4 होता है, तो यह गुना होता है ये ना, ये क्या होता है गुना होता है ना। तो जब इसका गुना करा लोगे, अब ये नहीं कि x के पावर स्क्वायर x के पावर x कर देना सब, ऐसा नहीं करना सब ना, ये x स्क्वायर हो जाएंगे, हो जाए ना। अब ये तो क्या हो गया
कि 3 के पावर ये एक्स स्क्वायर हो गए बबुआ, ये 3 के रूप में ही टूटेगा। किसके रूप में टूटेगा? ये 3 के रूप में, क्योंकि हमको बेस 3 बनाना है ना 3। तो जब आप तोड़ोगे इसको, देखो तो बाबू तोड़ लेना सब कहीं। 19, 6, 8, 3, मतलब 2 9 18, 2 8 16, 2 चौका 8, अरे 2 से मत तोड़ना, 3 से तोड़ना है ना, 3 से तोड़ो। 3 5 15, 4 नहीं 3 6 18, अच्छा चलो 3 6 18, 3 5 15, 3 6 18, चलिए। अब तो 3 इकाई 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, 3 8 24, 3 7 21, नहीं 3 7 21, 3 दूनी 6, और हो तो 3 9 27, नहीं 3 से देखो तो 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 3 के 9, 3 8 24, 3 हाँ 27 3 81, 3 9 27, 3 3 के 9, गिन लेना सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया 9। तो 3 के पावर 9, तो बेस बराबर तो पावर बराबर, तो एक्स का वैल्यू 3, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो एक्स का वैल्यू 3। समझ ना बात आप लोग? कोई दिक्कत बाबू? चलिए अभी तो क्वेश्चन क्या है, देखो वही बहुत सारे लड़के क्या काम करते हैं ना कि ये एक्स है ना, ऐसे एक्स पावर एक्स ऐसे दिया है ना, ऐसे ऐसे दिया, इसको क्या करेंगे ना गुना, मतलब क्या करेंगे, इसके पावर ऐसे ऐसे बिठा देंगे। ऐसा नहीं होता है, उसका भी वैसे भी मैथ होते हैं, उसका फंक्शन आएगा बताया जाएगा आप लोगों को ना। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन था ये 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए आप लोग, हाँ क्या करेंगे, यदि एम था एन ऐसे धन पूर्णांक हो कि एम के पावर एम एन बराबर 25 हो, तो एम एन के पावर एम क्या होगा। देखो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। आप बार बार बोलते हैं क्वेश्चन हमको लोग को क्या करता है, मूर्ख बनाता है। नहीं जनता का कह दिया कि बुझलना, लड़का कहता है सबको बुझलिए बुझलिए दे दिया आप लोग को, कह दिया वो लड़का मान लो कि एम के पावर एम, बताओ ना एम के पावर एन का है 25 है ना, नहीं तो एन के पावर एम का हुई तो 25 देखा, तब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो एम के वैल्यू 5 है और एन के वैल्यू 2 है। ये तो पूछ रहा, अब तारा से पूछ रहा उलट के, तारा से उलट के पूछ दिलस, तू ही ध्यान रखना इतना नहीं। 32 जवाब जैसे मांगे वैसे जवाब उत्तर दिया जाता है। नहीं कोई क्वेश्चन जिस तरह से कहे नहीं, अरे पढ़े तो हमारा तो कहना में यही क्या अरे पढ़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वही पढ़ा रहे आपको। अभी नहीं कि आपको पापा अरे पढ़ेंगे तो तुम पढ़े आ रहे, तो फिर आप समझ सकते हैं। बार बार बोलते हैं कि थोड़ा सा विवेकाधिकार भी यूज कीजिएगा लोग, नहीं तो लाते खाइएगा लोग, समझे ना बात। चलिए देखिए 15 हो गया क्वेश्चन ना। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी तक कोई प्रॉब्लम हुआ बाबू क्वेश्चन में नहीं ना। चलिए तो ऐसा रिजनेबल टाइप का क्वेश्चन आ गया कि एक्स था वाई ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो कि एक्स के पावर 1/3 बराबर वाई के पावर 1/4, बात समझ रहे ना हो। तो अब आपको संबंध बताना कि एक्स बराबर क्या होगा। देखिए एक बात समझो कि एक्स के पावर 1/2 अगर यहाँ y है तो इसका वैल्यू क्या होता है, y स्क्वायर होता है। भाई पता है ना ये बात समझ में, हेने जो होता है या एने पावर बन जाता है ना। तो आप यहाँ तो ऐसे कर सकते हो ना, x के पावर 4 और y के पावर 3, बात है ना, नहीं कर सकते हो। चलो अब एक बात समझना, ऐसा कहीं दिया है नहीं ना, दिया है नहीं दिया है, ऐसा दे रहा हूँ ना, कहीं नहीं दिया है तो आपका तो बनेगा नहीं। अब तो 5 तिया क्या होता है, 5 से यहाँ भी गुना करा दो यहाँ भी करा दो तो 5 चौका, अब 5 तिया क्या होता है, कोनो फर्क पड़ता है क्या इस पर, नहीं ना फर्क पड़ रहा है कोई। अब समझ में आ गई कौन आंसर बनेगा, देख रहे ना ये बरियार मूर्ख बनैले है नहीं। इसलिए इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहाँ आपको बाबू कैसे मूर्ख बना देगा, और यही इसकी भाषा अगर कोई जान जाता है तो फिर उसको अब ये उसको देखो क्या होता है, उसको देखेंगे तो ये भागेंगे, अगर ये नहीं आएगा तो इसको देखो तुम भागोगे भाई। हाँ अब 4 से कराओगे तो आपका ऑप्शन कौन सा ना हमको चलना है बाबू। हाँ अब इसी में ना हमको आंसर खोजना है नहीं भाई, अपने घर में ना खोजना है, अपने ना पर्सन पैसा खोजना है। अब तुम्हारे पर्सन मान लो 5000 है तो हम क्या करें उसे, अब तो छीनना पड़ेगा ना, तो अपने ही ना गिरबान झाँकोगे, दूसरे क्यों झाँकोगे, बता ना। तो इसका ये है खानदान है सब इसका ये सब ना। चलिए हटाएं इसको। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होता है 17 क्वेश्चन नहीं। अब क्या होता है देखो तो 3 के पावर n हो गया और यहाँ 81 हो गया ना, बस कोई दिक्कत नहीं है।
3 के पावर n हो गया। अब हो तो 3 के 9 29 27 3 81, 3 के पावर 4 क्या होता है 81 होता है ना। तो अब आप क्या काम करोगे, यहाँ भी देखो रूट है ना, यहाँ रूट है। अब देखो अब अगर आप यहाँ स्क्वायर कर ले रहे हो तो ये भी स्क्वायर हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है, तो यहाँ से इसका रूट खत्म हो गया, रूट काट लिया ना स्क्वायर से, खत्म हो गया। ये 3 के पावर n हो गया और ये कितने होंगे देखो तो 3 के पावर 3 गुना 3 के पावर 3 हो गए 81 नहीं ना, 3 के पावर 4 हो गया ना बाबू, और ये स्क्वायर हो गए 4 4 8 दूनी 16 हो गया, नहीं हो गया। क्या होता है कि जब बेस एक ही हो, पावर अलग अलग भी हो और गुना का चिन्ह हो तो पावर जुट जाते हैं। तो 4 4 8 हो गया ना, इस क्या है गुना 2 से कराना, 8 का स्क्वायर नहीं करना, 8 64 मत कर देना सब, 8 गुना 2 नहीं तो 8 दूनी 16। तो अब हो तो 3 के पावर क्या हो गया, ये 16 हो गया। निकालना किसका वैल्यू है, n की वैल्यू निकालना है, तो क्या नहीं निकल गया n बराबर 16 है ना बात, समझ ना बात। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, हटा इसको, नहीं दे रहा है अच्छा एक ही है यहाँ, अच्छा तो ऐसा हम लोग मिस्टेक कर गए ना, यहाँ एक ही था तो 8 हो जाएगा, समझ ना बात, क्योंकि 81 निकालना था ना, तो 8 स्क्वायर हम लोग दे दिए हैं, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। या आप ऐसे भी बना सकते हो, हटा इसको, ये आप ऐसे भी इसको बना सकते हो, जिसे दे दिया क्या √3 के पावर n 81 दे दिया ना। चलिए ये कितना हो गया n/2 और ये कितना का स्क्वायर हो गया 3 के पावर 4, बेस बराबर होता है तो n/2 बराबर कितना हो गया 4, तो n का वैल्यू कितना हो गया, ऐसे ही बना सकते हो। नहीं दोनों मेथड ध्यान रखा जाता है, कहीं कहीं वो मेथड इजी पड़ जाता है, कहीं कहीं ये मेथड इजी पड़ जाता है ना, तो ध्यान रख रही है आप लोग। अच्छा एक भी ध्यान रहेगा तो बन जाए। अरे तोड़ने का नियम जानते हो ना, घर फोड़ने का नियम जान जाओ, मैथ जान जाओगे, मैथ में खाली फोड़ना ही है, नहीं पढ़ना है। ये 81 तो बरियार ना है भाई, इनको तोड़ दिए, इनको क्या कर दिए, तोड़ दिए। तो यार जो मैथ बनाता है बड़ा बड़ा घर फोड़ने वाला होता है, इसलिए इस नियम जान जाओ, किनका घर वो कैसे तोड़ना है और किनको तोड़ के कहाँ मिला देना है, इसमें आप यही सीखिएगा। नहीं किनका घर कैसे तोड़ना है, 6 है बस ना, अब बाबू क्या करना है ना, कि हमको एक जगह क्या है मान लो कि 9 है और 3 का एक जगह 6 को हम तोड़ के 3 को उन्हें भेज देंगे, जा 3 होने 9 में चल जाना, घर टूट गया ना, नहीं टूट गया। तो ऐसे ही बस तोड़ना केवल सीख जाइए, इसी को अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, अभाज्य गुणनखंड, समझ ना बात। चलिए संख्या लोगों तोड़ वाला कर देना ही क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड।